जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च शनिवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मार्च शुक्रवार को दोपहर 2:15 पर होगा और समाप्ति तिथि 18 मार्च शनिवार को दोपहर 11:45 पर होगा। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह एकादशी मनुष्य के सभी पाप ताप आदि हर लेगी, इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निष्पापी हो जाता है। यह कथा अनेकों वर्ष पूर्व महर्षि मेधावी व अप्सरा मंजू घोषा की है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर वन था। उस वन में प्रभु शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, किंतु वह निष्फल रही। इसलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस तरह से गाते हुए देखकर मोहित हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान शिव की भक्ति करना वे भूल गए। उनको रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे वापस देवलोक जाने की अनुमति दें। तब मेधावी मुनि कहते हैं कि हे देवी, जब तक सुबह की शाम न हो जाए तब तक तुम यहीं रुको। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गई है, कृपा करके बीते हुए समय का ध्यान कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय की गणना की। तब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या को भंग करने वाली जानकर मेधावी ऋषि उस पर क्रोधित हुए। वह उन्होंने उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि पापिनी, तुमने मेरी कठिन तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में जाओगी। मुनि के श्राप से भयभीत होकर मंजू घोषा विनीत भाव से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले कि क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या भंग की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। मेधावी ऋषि को देखकर उनके पिता ने पूछा, हे पुत्र, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने अपने पुण्य कर्मों का नाश कर दिया है। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपा पूर्वक कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे कि मेरे समूल पाप नष्ट हो जाएं। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर मेधावी मुनि ने विधि विधान सहित पाप मोचनी एकादशी का उपवास व अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया। वे तपस्या में लीन हो गए। इधर मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके देवलोक में प्रस्थान कर गई। पाप मोचनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।